हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है। ठीक है, हमने क्या किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में विरोधाभास विधि का यूज किया था, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके ये जो 3 + 2√5 है इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने लिख दिया कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे हम इस तरह से लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर में a/b। ठीक है, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमारी a/b यानी कि भिन्न के रूप में होती है, या फिर इसकी जगह पे आप p/q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसके बराबर में a/b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो a/b है इसका कंडीशन क्या है कि a और b ये हमारी सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक वे होती हैं जिनका HCF सिर्फ एक होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है, उसी को सह अभाज्य हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया, और लास्ट में हम ये भी लिख देंगे कि b ≠ = 0, यानी कि ये जो b है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इस 3 को इधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2√5। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध किया था। तो इसीलिए बराबर के इधर सिर्फ √5 को छोड़ेंगे और इन सब को हम इधर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा a/b, 3 इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, b और 1 का एलसीएम करेंगे तो b आएगा। अब b से b को डिवाइड, 1 का a में गुणा a ही आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3b। कैसे, 1 से b को भाग करेंगे b आएगा, b का 3 में गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो इधर हमारा 2 भाग में हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो इधर अब सिर्फ √5 बचा। ठीक है, तो यहां से देखिए √5 बराबर a - 3b बटे में b और 2 का गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए, हमें जैसे कि पता है कि a और b हमारी क्या है, ये हमारी सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर a और b जो है ये हमारी पूर्णांक हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा a - 3b बटे 2b है ये एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो अगर a और b पूर्णांक है इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि a - 3b बटे में 2b ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी।
ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √5 है, तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमने लिख दिया कि √5 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें जैसे कि पता है कि √5 परिमेय संख्या नहीं होती, तो इसीलिए लिख देंगे कि √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आगे हम लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा कि क्योंकि हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि 3 + 2 √5 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो जैसी अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।